नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सेहत ही है हमारी असली पूंजी और इस पूंजी को हम कैसे संभालें, कैसे संवारें, इसलिए न्यूज़ 24 पर हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा खास कार्यक्रम संजीवनी, जिसमें होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अक्सर मामूली से लगने वाली पेट की दिक्कतें बड़े बड़े रोगों की शुरुआत का कारण भी हो सकती है। और आज संजीवनी में पेट से जुड़ी किस समस्या का जीवा मंत्र डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, बदहजमी को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। कमजोर पाचन का क्या है जीवा मंत्र, जानिए मेरे साथ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि वीक डाइजेशन, जिससे आज आमतौर पे बहुत सारे लोग जूझते हैं, यानी कमजोर पाचन के लक्षण क्या होते हैं? देखिए अभिलाषा जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो पाचन का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। और स्वस्थ रहने के लिए हमारा हमारी पाचक अग्नि जो होती है, उसका दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। कमजोर पाचन जब हो जाता है हमारा, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचता है, तो आपको मालूम है, हमारे इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे और वैसे अक्सर हम बताते रहते हैं कि कमजोर पाचन के कारण जब जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है, उससे एक विषैला तत्व बनता है जिसको आम बोलते हैं। और ये आम जब बन जाता है तो ये अनेक रोगों को हमारे शरीर में पैदा करता है। इसलिए आपको अपने पाचन का ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका पाचन कमजोर हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। यदि खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर भारीपन होता है, जो कि बहुत कॉमन है, लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। गैस बनती है, पेट में ब्लोटिंग, जिसको कि पेट फूलना कहते हैं, या कभी कभार हल्का सा दर्द आपको पेट में महसूस होता है। एसिडिटी होती है, सीने में आपके जो है जलन होती है, खाना ऊपर आ जाता है, कई लोगों को एसिड गले तक आ जाता है, पेट साफ नहीं होता है सुबह। बहुत कॉमन कंप्लेन है, लोग कहते हैं कि हमारा मोशन तो आता है रोज, लेकिन पेट पूरा साफ नहीं होता है। या कब्ज रहती है, मोशन आता ही नहीं है। शरीर में थकान महसूस यदि आप करते हैं, कमजोरी लगती है, नींद आती रहती है दिन भर, भूख कम लगती है आपको। और कभी कभार अगर पेट में आपके जो है बहुत मरोड़ जैसे क्रैम्प्स आते हैं, वो हो, और 3-4 बार आपको मोशन जाना पड़ता है दिन में, तो ये सभी लक्षण जो हैं एक संकेत हमें देते हैं कि हमारा जो पाचन है वो कमजोर हो चुका है और इसको तुरंत हमें एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि जितना डिले करेंगे उतनी ही गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में और बनती चली जाएंगी। सौंफ कैसे रखेगी आपको सेहतमंद, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, पाचन कमजोर होना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, कमजोर पाचन का अर्थ है कि जो भी आप खा रहे हैं, चाहे कुछ लोग बहुत लाइट भी खाते हैं, हल्का खाते हैं, अगर वो भी आपका खाना नहीं पच रहा है तो इसका मतलब आपका जो है पाचन कमजोर है। उसके कारण जो है क्या होता है कि जो भी आप भोजन खाते हैं पूर्ण रूप से नहीं पचता है। पूर्ण रूप से नहीं पचेगा तो उसके धातु नहीं बनेंगे, और धातु नहीं बनेंगे तो शरीर में कमजोरी होगी। और जो खाना हमारा जो है बिना पचा हुआ रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, दैट कन्वर्ट्स इनटू ए पॉइजनस मटेरियल। और ये जो पॉइजनस मटेरियल होता है, जिसको आयुर्वेद भाषा में हम आम बोलते हैं, ये आम ही आपका काम तमाम करता है। जी हाँ, केवल पेट के अंदर नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही नहीं, पूरे शरीर में आपको अनेक प्रकार के रोग इसके कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो आपके पाचन संस्थान में जो रोग होते हैं, हाइपर एसिडिटी आपने सुना होगा, गैस्ट्राइटिस एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके पेट के अंदर सूजन आ जाती है। इसके अलावा पेट में अल्सर हो सकता है, आंतों में भी अल्सर हो सकता है। और गृहिणी रोग, जिसको कि हम आयुर्वेद में गृहिणी बोलते हैं, आम भाषा में उसको डिसेंट्री कहा जाता है। डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, या बड़ी आंत की सूजन जिसको कोलाइटिस कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आपने नाम सुने होंगे, काफी गंभीर रोग हैं। ये सब जो है पाचन संस्थान के खराब होने से होते हैं। आंतों में ब्लॉकेज भी हो जाता है, आगे चल करके आंतों में रुकावट हो जाती है, या पेट के अंदर या आंतों के अंदर कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ,
अगर आपका पाचन सही नहीं है तो दिस कैन लीड टू कैंसर ऑफ कोलन, कैंसर ऑफ स्टमक, और कमजोरी, थकान, धातु आपके शरीर में जो पुष्ट नहीं होंगे, ओजस आपका कमजोर रहेगा, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी, और आम बनने के कारण जो है जोड़ों में दर्द, आम बात इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, कमर में दर्द या चैनल्स में ब्लॉकेज, जहां जहां भी कोई चीज हमारे शरीर में फ्लो कर रही है उसमें रुकावट पैदा होकर के वहां पर सिस्ट बन सकता है, कोई गांठ बन सकती है, ट्यूमर बन सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन आपको बन सकते हैं, पेनक्रियाज में सूजन आ सकती है, और फैटी लीवर भी हो सकता है। बहुत लंबी लिस्ट है। एक केवल अगर आपका पाचन ठीक नहीं है उसी की वजह से सैकड़ों बीमारी आपके शरीर में हो सकती हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ध्यान से रखें और उसको ठीक रखें ताकि अनेक बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर चौहान, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे घर में जो औषधालय है यानी हमारी रसोई, उससे जुड़ी होम रेमेडीज बताएं और इसके लिए क्या खाएं, क्या खाने से परहेज करें, ये दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले आयुर्वेद में हम यही कहते हैं कि आपको अपनी जो है अग्नि को परीक्षण करना चाहिए, अपनी प्रकृति को परीक्षण करना चाहिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी पाचक अग्नि किस प्रकार की। आयुर्वेद में 3 प्रकार की जो अग्नि, वैसे तो 4 प्रकार की है लेकिन 3 ऐसी हैं जो कि विकृत होती है, यानी कि जो हम कहते हैं कि जब खराबी आती है कोई अग्नि में तो 3 प्रकार से आती है। एक विषम अग्नि जो वात के प्रकोप से होती है, एक तीक्ष्ण अग्नि जो पित्त के प्रकोप से होती है, और एक मंद अग्नि जो कफ के प्रकोप से होती है। तो आपकी अग्नि किस प्रकार की है, सबसे पहले आपको ये जरूर पता लगाना चाहिए, और उसके लिए आपको एक बार सेहत का नंबर घुमाना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करके थोड़ा विश्लेषण करिए। उसके बाद जो है खाने पीने का आप निर्णय लेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे जनरल में बताऊं आपको तो सभी लोगों को सुपाच्य और पौष्टिक भोजन, यानी कि जो खाना आसानी से पच जाता है और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, आजकल जो है मेथी, बथुआ, पालक, ये सब्जियां सब आ रही हैं, मूली, गाजर, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, इनको रात को भिगो दें, सुबह उनका सेवन करिए आप। और खिचड़ी बहुत अच्छी, हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी रेसिपी है, मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, बहुत अच्छी है हमारे पाचन के लिए। छाछ जो होती है, लस्सी जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, वो भी पाचन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है आयुर्वेद में। तले हुए भोजन ना खाएं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक विक्रम जुड़ रहे हैं नोएडा से। स्वागत है विक्रम जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरी उम्र 29 साल है, पर सर मेरे को नींद नहीं आती सर, लेट तक नींद नहीं आती सर। नहीं तो कोई टेंशन चल रही है क्या जीवन में, कोई ऐसी कोई चिंता का विषय, कोई विशेष? नहीं सर, ऐसा खास तो कुछ नहीं है, बस अच्छा ठीक है। देखिए, अगर कोई चिंता का विषय नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि कहीं जो आयुर्वेद के जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनका प्रकोप आपके शरीर में जब होता है तभी रोग आते हैं। और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया एक रोग है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर वात की अधिकता हो जाती है। तो एक तो जो है आप सिर में मालिश जरूर करिए। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सौंफ सेहत की संजीवनी कैसे हो सकती है? सौंफ खाने के फायदे और तरीके भी बताएं। देखिए, सौंफ जो है एक बहुत अच्छी चीज है, और विशेष रूप से अगर पाचन की आज हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सौंफ को जो है 1 चम्मच सौंफ 1 कप पानी में अगर आप उबाल करके थोड़ा सा उसको गरम गरम पिए, जिसको कि आज की भाषा में फेनल टी बोलते हैं, अंग्रेजों में, विदेशों में जब जाते हैं फेनल टी इसको कहते हैं, यानी कि सौंफ की चाय। तो अपच यदि आपको है या ब्लोटिंग होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, हर चीज में बहुत फायदा करती है। बल्कि बहुत अच्छी चीज है यदि आप चाय पीते हैं, खासतौर से मॉर्निंग में आप चाय पीते हैं जिसको बेड टी बोलते हैं लोग, उसको रिप्लेस कर दीजिए आप सौंफ के पानी से, तो देखिए आपको 1 हफ्ते के अंदर कितना गजब का चेंज नजर आएगा आपके पेट के अंदर।
और आंखों के लिए बहुत अच्छी है। 50 ग्राम सौंफ का चूर्ण, 50 ग्राम बादाम का पाउडर और 10 ग्राम सफेद मिर्च का पाउडर मिक्सचर बना लीजिए और इस मिक्सचर में से 1 टीस्पून, एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। आंखों की दृष्टि भी इससे बढ़ती है। भोजन के बाद अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं तो सौंफ चबाते हैं, क्योंकि वो हमारे पाचन में सहायक होती है। और सौंफ और मिश्री मिलाकर के खाएं तो जलन, एसिडिटी या पित्त को भी शांत करती है सौंफ। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी सौंफ बहुत अच्छा काम करती है। तो आपकी रसोई में जरूर होगी। इसका सेवन जब भी मौका मिले अवश्य करें, किसी भी रूप में जो मैंने बताया, और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940400404। आपके सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें info@jiva.com पर। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही सब्सक्राइब करें www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा पर। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।